नमस्कार। ग्राम पंचायत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, प्रधानी चुनाव की तैयारी करने के लिए लोग अभी से जी जान लगा करके जुट गए हैं, क्योंकि जो लोग पिछली बार के चुनाव में दूसरे नंबर के प्रत्याशी थे, यानी पहले नंबर पर तो वो है जो इस समय वर्तमान में प्रधान है, लेकिन जो लोग दूसरा पोजीशन पाए थे और वे अभी भी राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं और वे अब इस बार के लिए पूरी तैयारी करने में अभी से लग गए हैं। मेरे पास लगभग डेली 8 से 10 लोगों का व्हाट्सएप मैसेज, फ़ोन कॉल आता है कि सर इस बार मुझे चुनाव हर हाल में जीतना है। तो अब चुनाव जीतने के लिए रणनीति बनाना लोगों ने शुरू कर दिया है। तो अब आपकी ही रणनीति का एक हिस्सा मैं भी आपको बताने वाला हूं। इस वजह से इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, अगर आप युवा हैं तो आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी उम्र 25 साल, 22 साल या 24 साल या 30 साल से कम की उम्र है, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो जनता के बीच में जो पिछले 10 साल से, 5 साल से, 15 साल से जो लोग प्रधान रह चुके हैं, जो लोगों ने अपना एक टीम बना लिया है, गोल बना लिया है, गांव में कहते हैं ना कि ये इनकी गोल है, ये इनकी पार्टी है, ये इनके समर्थक हैं, तो जिन लोगों ने अपना समर्थक बना लिया है उन लोगों का तो भाई उन लोगों के बीच में अच्छा वर्चस्व है। लेकिन आप अभी एकदम नए हो, आपको समर्थक बनाना है, जीरो से शुरू करना है। और आप जब तक अपने वर्तमान प्रधान से या उसके पहले वाले प्रधान से ज़्यादा सक्रिय नहीं रहेंगे, ज़्यादा लोगों के बीच में नहीं रहेंगे, तब तक आपके समर्थक कैसे बनेंगे। तो अपना समर्थक बनाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ सामूहिक कार्य करना है। सामूहिक कार्य का फ़ोटो, वीडियो बढ़िया ढंग से तैयार करके आप अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर ज़रूर अपलोड कीजिए। और जितने लोगों को आपका ये वीडियो, फ़ोटो पहुंचता है, उतने लोगों से ज़रूर अपना फीडबैक लीजिए कि कार्यक्रम कैसा रहा। क्योंकि आप छोटा मोटा कोई कार्यक्रम करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई महापुरुष की जयंती आ गई। अब जयंती जिस कास्ट से रिलेटेड वो महापुरुष हैं, उस जाति कास्ट के लोगों को ज़रूर आप सम्मान देने के लिए वह जयंती उनके ही मोहल्ले में जाकर के मनाइए। फूल चढ़ाइए, फूल माला चढ़ाइए, उनके बीच में रहिए, उनसे, उनके जीवन से संबंधित, उनके किए गए संघर्ष से संबंधित जो भी कहानी आपको मालूम है, बिताई कहानी आपको मालूम है या नहीं मालूम है, तो गूगल सर्च कीजिए, विकिपीडिया पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो वहाँ से जानकारी इकट्ठा करके उन मोहल्ला में जा कर के उनके बीच में उनके महापुरुषों के बारे में बताइए, उनके जीवन के संघर्ष के बारे में बताइए, और उसका एक फ़ोटो खींचिए, अपने फेसबुक पे अपलोड कीजिए, और उस कार्यक्रम में जितने 10, 20, 50 लोग उपस्थित हैं उनके मोबाइल पर उसको भेजिए और उनसे फीडबैक लीजिए। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे लोगों के मन में आपकी जगह बनना शुरू हो जाएगी। भले आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है खर्च करने के लिए या खिलाने पिलाने के लिए, लेकिन आप जब ये छोटे छोटे कार्यक्रम करके उनके दरवाजे पर जा कर के मिष्ठान वितरण करके, उनसे बढ़िया बढ़िया बातें करके, उनके बीच में मित्रता पूर्वक रहेंगे, भाईचारे का संबंध बना के रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपको उनका सम्मान और उनको आपका सम्मान ज़रूर मिलेगा। सम्मान आदान प्रदान करने से ही लोग एक दूसरे की बात मानते हैं और इज्जत करते हैं। समय पड़ने पर वोट भी देते हैं, समय पड़ने पर आपके साथ शारीरिक श्रम भी करने के लिए तैयार होते हैं, और मुसीबत पड़ने पर आपके साथ लाठी डंडा भी चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो खैर, लाठी डंडा चलाने वाला कोई ऐसा व्यवस्था, कोई ऐसी योजना न बनाए कि लाठी डंडा चलाना पड़े। कुल मिला जुला के कहने का मतलब यह है कि आप सार्वजनिक कार्यों में ही बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें। आप महापुरुषों के नाम पर एक कार्यक्रम ज़रूर करें। इससे क्या होगा, लोगों को महापुरुषों के बारे में भी पता चलेगा, उनके जीवन के संघर्ष के बारे में पता चलेगा, और साथ ही साथ इनडायरेक्ट तरीके से कहीं न कहीं उस महापुरुष के बाद आपका भी मान सम्मान उन लोगों के बीच में बढ़ेगा। और आप देखते होंगे कि बहुत सारे जो नेता हैं वो इन चीज़ों को करते हैं, बेकार का नहीं है, ये बहुत काम की चीज़ है। और छोटे लेवल पर ये बहुत असर करता है।
बड़े स्तर पर विधायक लेवल और सांसद लेवल, ये तो बहुत बड़ा लेवल है, इस पर नहीं उसका उतना असर है। लेकिन पंचायत स्तर के चुनाव में, ग्राम प्रधान के चुनाव में, बीडीसी के चुनाव में अगर आप हैं, मोहल्ला छोटा है, क्षेत्र लिमिटेड है, टोला 2 है, 3 है, जहाँ पर आप 1 घंटे में 2-3 जगह विजिट कर सकते हैं, ऐसी जगहों पर ये सब कार्यक्रम करके आप बहुत ज़्यादा सफलता पा सकते हैं। आपको अपनी पहचान अलग से बनाना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक पहचान बनेगा। एक साल में 10 से 12 जयंती पूरा होती और स्थापना दिवस तमाम होता है, महिला दिवस, महिला स्थापना दिवस है, इस पर आप कार्यक्रम कीजिए, महिलाओं को इकट्ठा कीजिए और वहाँ पर कुछ मिष्ठान वितरण करके महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में कुछ बताइए। क्योंकि आप अगर छोटा नेता बने चाहे बड़ा नेता बने, आपको बातूनी बनना पड़ेगा। अगर आप बातूनी नहीं हैं तो फिर लोगों को कन्विंस करने में आप फेल रहेंगे, और जब आप कन्विंसिंग में फेल रहेंगे तो फिर आप दूसरे का वोट, अपना वोट कैसे बना पाएंगे? क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी का वोटर रहा है, वो पिछली बार किसी न किसी को चुनाव दिया है, चुनाव में वोट दिया है। तो जब वो चुनाव में वोट दिया, किसी न किसी को वोट किया है, तो उसका वोट आपका वोट कैसे बनेगा? ऐसे ही बनेगा जब आप देखेंगे कि ये व्यक्ति वर्तमान प्रधान से या वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि से या उसके कार्यों से या दूसरे तीसरे नंबर के हारे हुए प्रत्याशी से अगर असंतुष्ट दिख रहा है, तो उसको ज़रूर आप अपनी तरफ कीजिए, उसके साथ समय दीजिए, उसके साथ चाय पीजिए, उसके परिवार से मिलिए, उसके बच्चों से मिलिए, उनके बच्चों को अच्छी अच्छी स्टोरी सुना करके किसी अच्छे कार्य को करने के लिए जागरूक कीजिए। ज़्यादातर पढ़ने लिखने के लिए जागरूक करेंगे तो लोग ऑटोमेटिक आपको सम्मान देंगे, जहां आप खड़े होंगे लोग रुक करके आपसे बात करेंगे। तो ये रहा ग्राम पंचायत चुनाव स्तर के लिए, ग्राम पंचायत चुनाव जीतने के लिए, ग्राम पंचायत में अपना व्यक्तित्व बढ़िया बनाने के लिए आज ये पहला वीडियो है। अगर आप मांग करेंगे, डिमांड करेंगे, तो बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें, बहुत सारी बारीक चीज़ें, बहुत सारी गोपनीय चीज़ें जो ग्राम पंचायत के चुनाव में की जाती हैं, सारी चीज़ें, सारी बातें इस चैनल पर मैं आपको लगातार बताता रहूँगा और आप उसका फ़ायदा उठाते रहेंगे। धन्यवाद।